तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी की झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है, उस पर कोई झूठा लांछन लगाता है किसी व्यक्ति पर, या फिर कोई भी व्यक्ति किसी कोर्ट द्वारा किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज करा देता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी अगर आपकी झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है तो उसको क्या सज़ा होगी और क्या कानूनी कार्रवाई आपको करनी चाहिए, जिससे कि ना तो आप को जेल जाना पड़ेगा और ना ही आपको कोई वकील करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको बता दूं कि ना ही आपका कोई पैसा खर्च होगा। और उस व्यक्ति को जिसने आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की है या फिर कोई झूठा मुकदमा चला रहा है कोई व्यक्ति आपके खिलाफ, तो आप उस व्यक्ति को कैसे जेल कराएंगे आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो 1 जुलाई से 3 देश में नए कानून लागू हो चुके हैं, तो अब आपको इन नए कानून के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्हें अक्सर देखा होगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ या फिर कोई भी व्यक्ति है और उसके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद वह जेल भी जाना पड़ता है। कभी कभी संज्ञेय मामले में कोई झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है, जैसे रेप के मामले हुए, कोई हत्या का मामला हुआ, या फिर किसी भी गंभीर किस्म के अपराध में कोई झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा, आपके साथ अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपके आसपास में किसी के साथ हुआ होगा, या फिर किसी भी तरह से कोई झूठा फंसकर जेल में गया होगा, तो उनको सही कानूनी जानकारी नहीं होती है, तो इसके कारण वह फंस जाते हैं और उन्हें कोर्ट कचहरी थाने में भी जाना पड़ता है। और यहाँ तक यह नौबत भी आ जाती है कि उन्हें जेल काट कर भी आना पड़ता है। झूठे मामले में उन्हें जेल जो सज़ा होगी वह भी काट कर आनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है पुलिस स्टेशन में, तो आप भी उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। या फिर मैं आपको बता दूं कि आपको पुलिस स्टेशन जाना है और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपकी झूठी एफआईआर दर्ज की है, आपको उसके खिलाफ जो हमारा नया कानून है बीएनएस, उसके खिलाफ आपको एक बीएनएस की धारा 173 के तहत मामला बनाना है। और उस व्यक्ति को जिसने आपकी एफआईआर दर्ज की है, आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है, तो उस व्यक्ति को 1 साल तक की सजा होगी और साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 है उसके तहत। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी तो आप उसके आगे पीछे भागें, उसके हाथ पैर जोड़ें और उसके पैरों में गिड़गिड़ाएं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि गाँव के जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसा अक्सर करते हैं कि किसी ने झूठी एफआईआर दर्ज करा दी किसी भी मामले में, तो वह है तो उसी व्यक्ति की जिसने झूठी एफआईआर दर्ज की है उसी के हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, उसके पाँव में गिड़गिड़ाने लगते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगते हैं कि एफआईआर वापस कर लो। पर ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर उसने झूठी एफआईआर दर्ज की है तो आप पुलिस स्टेशन जाएं और उस व्यक्ति को जिसने भी आपकी एफआईआर दर्ज कराई है झूठी, आप उस व्यक्ति को मैं बता दूं पुलिस स्टेशन में कोई प्रूफ लेके जाएं। अगर आपके पास है सबूत, तो सबूत भी आप पुलिस वाले को दिखा सकते हैं कि इसने झूठी एफआईआर दर्ज की है, और उस पर जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 173 के मामला बनेगा और उसे 1 साल तक की सजा होगी और साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। अब तो हुई ये है बात की झूठी एफआईआर की। अब इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपकी झूठा लालचन लगाता है आप पर, या फिर कोई आप कहीं पब्लिकली हैं, आपकी कोई रेपुटेशन बनी हुई है, आप कोई अच्छे इज्जतदार व्यक्ति हैं और आपकी इज्जत को या फिर आप पर लालचन लगाता है, इज्जत को कम करता है, आपको बेइज्जती करता है, 4 आदमी में कोई गाली गलौज करता है, या फिर कहीं अगर कोई व्यक्ति आप पर कोई लालचन लगाता है, आपकी कोई मानहानि करता है, या फिर किसी भी तरह से आपके मान सम्मान को कम करता है, या फिर 4 लोगों में आपसे कोई गाली गलौज करता है, किसी भी तरह से आपकी कोई ऐसा लालचन लगाता है कि इसका किसी के साथ चक्कर है, कैसी भी तरीके से अगर आपको कोई फंसाता है या फिर झूठा आपको ऊपर कोई लालचन लगाता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत मामला दर्ज कर सकते हैं, जो कि मानहानि के बारे में बताती है। अगर कोई भी आप पर कोई भी लालचन लगाता है, किसी भी तरह से आपको आपकी रेपुटेशन को कम करता है, तो आप उसके खिलाफ मानहानि का भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत मामला बनेगा। और उसे आप 2 तरह से दंडित कर सकते हैं, उससे आप मुआवजा भी ले सकते हैं। आप उसको सिविल केस के जरिए मुआवजा ले सकते हैं कि मेरी मानहानि हुई है तो मुझे इतना कंपनसेशन दीजिए या फिर इतने रुपये दीजिए, आप उससे पैसे ले सकते हैं, या फिर उसे जेल भी करा सकते हैं। तो उसे अगर आपको जेल कराना है तो उसे 2 साल तक की जेल होगी और साथ में जुर्माना लगेगा। अगर आप उससे पैसे लेना चाहते हैं तो आप पैसे भी ले सकते हैं, लेकिन आप एक कुछ कर सकते हैं, कुछ भी एक कर सकते हैं कि या तो उसको जेल करा सकते हैं 2 साल की, या फिर आप पैसे की मांग कर सकते हैं कि मेरी तो मानहानि हुई है, मुझे तो पैसे चाहिए। मेरी जो 2 में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, आप उसको जेल करा सकते हैं या फिर उससे कंपनसेशन या फिर मुआवजे की मांग कर सकते हैं कि मेरी मानहानि हुई है, मुझे इतने पैसे चाहिए। तो कोई भी अगर आप पर लालचन लगाता है तो आप उसको 356 के तहत मामला बनेगा, जो हमारा नया कानून है भारतीय न्याय संहिता के। अब इसके बाद जो होता है कि अगर कोई व्यक्ति आप पर
कोर्ट में जाकर या फिर न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा देता है कोई झूठा, तो इसमें आप क्या करेंगे? कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करा देता है झूठा और आपको कोर्ट में या फिर न्यायालय में जाना पड़ता है, आपको वकील करना पड़ता है, आपका खर्चा हो जाता है और वह मामला झूठा है, तो ऐसे मामले में आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है और मुझे कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ता है। तो ऐसे मामले में आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि अगर कोर्ट में झूठा मुकदमा चलाता है, आप पर कोई झूठा मामला दर्ज करा देता है कोर्ट के जरिए, तो आप उस व्यक्ति को, मैं बता दूं, भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 248 है उसके तहत दंडित करा सकते हैं। क्योंकि आप जब कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाएंगे उस मामले में, या फिर आप झूठे उस जो भी उसने मामला दर्ज कराया है उसमें आप उसमें बरी हो जाएंगे, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने झूठा मामला दर्ज कराया है, तो आप उसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 248 के तहत उस पर केस दर्ज कराएंगे। क्योंकि आप उससे बाहर निकल आए, और मैं आपको बता दूं कि उसने जो मामला दर्ज कराया है, जो मुकदमा दर्ज किया है, वह झूठा निकला, तब तो आप उससे बाहर निकले, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो मामला भी दर्ज करा सकते हैं 248 के तहत, उस पर मामला बनेगा और उस व्यक्ति को 5 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी लगेगा 2 लाख रुपए का। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपका कोर्ट कचहरी में या फिर कोर्ट में झूठा मुकदमा दर्ज करता है तो 248 के तहत आप उस पर मामला दर्ज करा सकते हैं। वहीं मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी ऐसे अपराध में फंसाता है, कोई मुकदमा झूठा दायर कर देता है कोर्ट में, जिसमें कि कोई रेप का मामला है या फिर कोई हत्या का मामला है, कोई भी संज्ञेय अपराध है और उसमें आप पर झूठा मुकदमा दायर करता है, तो आप उस व्यक्ति को जब 248 के तहत मामला बनेगा तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उससे 10 साल तक की सजा होगी। अगर कोई भी संज्ञेय अपराध में अगर कोई भी आपको झूठा फंसाता है, कोई हत्या का मामला, कोई रेप का मामला, क्योंकि ऐसे मामले अधिकतर देखने को मिलते हैं, और ऐसे मामले में अगर कोई आपको झूठा फंसाता है तो आप उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा करा सकते हैं और साथ में जुर्माना भी लगेगा। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर आपको किसी भी, चाहे आप पर झूठा लालच लगाए या फिर आपकी झूठी FIR करे या फिर कोई भी कोर्ट कचहरी में किसी भी तरह से आप पर झूठा मुकदमा चलाता है, तो आप उस व्यक्ति को इसी प्रावधान बताएं, अगर इसके तहत आप उस पर मामला दर्ज कराते हैं तो आप उसे जेल करा सकते हैं। तो आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको यह जानकारी प्राप्त हो सके और नए कानून के बारे में सबको पता चल सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी लीगल जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।